हेलो फ्रेंड्स, कैसी हैं आप। उम्मीद करती हूँ सभी बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई को लगातार आगे बढ़ा पा रही हैं। जितना भी समय मिलता है उसे अपने लक्ष्य के लिए निकालती हैं। आप में से अधिकतर फ्रेंड्स का कहना होता है कि मैम चाहते तो हम भी बहुत कुछ हैं कि पढ़ें, इस तरीके से अपना एक रूटीन बनाएं, अपने लिए समर्पण दिखाएं, अपने लक्ष्यों के प्रति समर्पण दिखाएं और लगातार अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते जाएं और उन्हें प्राप्त कर लें। लेकिन ये हालात और ये जो मेरा पूरा चारों तरफ का माहौल है, ये मेरा साथ नहीं देता है। कहूँ तो ना कोई दोस्त है, ना कोई घरवाले हैं और ना ही कोई ऐसा रिश्ता है जो मेरे साथ पूरी तरह खड़ा हो या फिर मुझे फ़ील हो कि हाँ, ये है ना मेरा सपोर्ट सिस्टम, इसके सहारे मैं आगे बढ़ पाऊँगी। यहाँ तो हर काम मुझे खुद ही करना होता है। यहाँ तो हर एक वो बात जो मुझे खुद को आगे बढ़ाने के लिए सोची हुई हो, वो मुझे ही अप्लाई करनी है। तो कैसे मैं आगे बढ़ूं? तो आज मैं आपसे एक ही बात कहना चाहती हूँ कि जब भी हम आगे बढ़ते हैं या फिर हम संघर्ष को चुनते हैं कि दो रास्ते हैं। एक तो लाइफ है जिसमें हमें आराम मिल रहा है कि हमें कुछ नहीं सोचना, क्या करियर, क्या पढ़ाई, क्या लिखाई, कुछ भी हमारे माइंड में नहीं आ रहा है और बस हमें क्या करना है, एक डेली रूटीन है जिसे फॉलो करना है, अच्छा खाना पीना है और बच्चों के साथ रहते हुए हमें आगे बढ़ना है। मतलब एक ऐसी आरामदायक लाइफ जिसमें फोन मिलता है, रील्स देखते हैं, थोड़ा सा हंस लेते हैं और चल रही है लाइफ, बहुत अच्छी चल रही है, लेकिन जिसका कोई मुकाम नहीं है और ये लाइफ ऐसे ही चलती रहेगी। या तो आप उसे अपना लें। अगर उसे ना अपना कर आपने ठान लिया है कि मुझे संघर्ष को चुनना है, आपने ठान लिया है कि एक ऐसा लक्ष्य मुझे पाना है जहां पर शायद ये आराम मेरे पास ना हो, शायद मेरे पास किसी का साथ ना हो, तो आप एक बात जरूर ध्यान में रखें। और अगर आपने अपने लिए संघर्ष को चुना है, आपने अपने लिए एक लक्ष्य को चुना है और आप ये भली भांति जानती हैं कि जब हम संघर्ष को चुनते हैं तो उस सफर में हम अकेले होते हैं। यहाँ पर कोई भी हमारा साथ देने वाला नहीं होता। कोई भी हमें ये नहीं कहता कि अगर तुम्हें ये काम करना है तो तुम ये सब छोड़ो और अपने काम पे ध्यान दो। हमें वो सब कुछ करना होता है जो हम पहले से करते आए हैं। बस जब भी हम फ्री होते हैं वो समय ही हमें हमारे लिए मिलता है। तो मैं क्लियर आपको दो टूक शब्दों में ये बात समझाना चाहती हूँ कि ये उम्मीद छोड़ दीजिए कि कोई आएगा, कोई हमसे कहेगा कि आप ऐसा कीजिए, अपने लिए समय निकाला कीजिए, आपको पढ़ने का हक है, आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने का हक है, आप थोड़े दिनों के लिए रेस्ट ले लीजिए और हम आपके साथ खड़े हैं, आपको हम फाइनेंशियली सपोर्ट करेंगे, आपको हम काम में भी मदद करेंगे, आपको बच्चों की परवरिश में हम मदद करेंगे। तो ऐसे रिश्ते हमें बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। तो हमें ये बातें कभी नहीं सोचनी चाहिए कि कोई हमारी मदद करने वाला है, कोई हमारा साथ देने वाला है या फिर किसके बलबूते हम आगे बढ़ेंगे। और जिन्हें सपोर्ट मिल रहा है, मैं कहती हूँ वो खुशनसीब हैं अपने लक्ष्य की ओर। उन्हें बहुत अधिक फोकस करना चाहिए और लगातार उसे पाने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। और अगर नहीं मिल रहा है तो आपसे एक ही बात कहनी है कि बस अपने बलबूते हर चीज हासिल करने के लिए आप तैयार रहिए कि जितना भी समय मिलेगा उसे मैं पूरी तरह अपनी पढ़ाई में खर्च करूंगी। मैंने आपसे हमेशा कहा है कि आप ही हैं जो अपनी लाइफ बदल सकती हैं, आप ही हैं जो अपने लिए भला बुरा सोच सकती हैं। एक बात आपको मैं आज और शेयर करूं कि कैसे आप समय निकाल सकती है। मैं हर बार कहती हूँ, पहला तो आप अपनी नींद की कटौती करें, आप आलस की कटौती करें कि अगर आप 6 से 7 घंटे की नींद हर दिन लेती हैं तो मैं आपसे कहूंगी कि उसे 5 घंटे नियमित कर दें कि हाँ, मुझे 5 घंटे ही नींद लेनी है। तो वो 1 घंटा या 2 घंटा आपको मिलने लगेगा और वो 1 से 2 घंटे आपकी लाइफ में बहुत बड़ा रोल अदा करेंगे। तो पहली कटौती आपको वहां से करनी है। दूसरी कटौती जो है, आपको जब भी आप सोशल मीडिया यूज करती हैं, फोन चलाती हैं, रील्स देखती हैं, आप मनोरंजन का जो समय है वो निकालती हैं, उसे आपको कट करना होगा कि जब भी आप फ्री हो तो उसके लिए आपको फोन लेकर नहीं बैठना है। जब भी आप फ्री होंगी आपको बुक लेकर बैठने की आदत बनानी होगी। आपको ये फील करना होगा कि ये फोन की जगह मेरी किताबें हैं और किताबों की ही मुझे पहली प्रायोरिटी रखनी है। चाहे मन हो चाहे ना हो, आपको पढ़ने बैठना होगा। इसी के साथ साथ आपको रूटीन बनाना होगा कि जब भी आप काम करें, जब भी आप कुछ ना कुछ अपने घर गृहस्थी के कामों में बिजी हैं,
उस समय आप जो भी पढ़ चुकी हैं, जो भी आपने तैयार किया है, उसकी रिकॉलिंग करें या फिर कुछ भी नया सीखना जो आपको है, उसे सुनती रहें जैसे आप कोई गाने सुन रही हों। इन सभी बातों को अगर हम ध्यान में रखेंगे, तो जिनके पास भी पढ़ने का समय नहीं है या फिर वो जो नियमितता आप नहीं बना पा रही हैं, उसमें काफ़ी हद तक बदलाव आएगा और वो छोटे-छोटे लक्ष्य आपको बहुत आगे ले जाएँगे। बहुत सी फ्रेंड्स कहती हैं कि मैम हम जॉब वाली हैं, हमारे पास छोटे बच्चे हैं, हम बिल्कुल समय नहीं निकाल पाते हैं। माना मैं आपकी पूरी परिस्थिति समझ सकती हूँ, आपके हालात समझ सकती हूँ और मानती हूँ कि जब इतना ज़्यादा हम कर चुके होते हैं कि जॉब भी करके आ गए हैं, पूरे दिन से बच्चे के साथ बिज़ी हैं, तो अब लगातार बस सब कुछ छोड़ा और पढ़ने बैठ जाएँ एकाएक, तो वो भी नहीं हो पाता है। जैसे ही फ्री होते हैं या तो नींद हावी होती है या फिर अपने आप को रिलैक्स करने के लिए हम थोड़ा बहुत फ़ोन चलाते हैं। लेकिन अगर हमें कुछ पाना होता है तो हम ये कभी एक्सक्यूज़ नहीं दे सकते कि ये प्रॉब्लम है मेरे साथ, जॉब है मेरे साथ, बच्चा है मेरे साथ। आपको वो संघर्ष भरा जीवन चुनना होता है। तभी तो कहते हैं कि जब कुछ पाना होता है तो उसकी राह बहुत मुश्किल होती है। मैं खुद आपके सामने एग्ज़ाम्पल हूँ, मैंने अपनी इस राह में इतना ज़्यादा स्ट्रगल देखा है कि शायद आप लोग भी उसे ही फ़ॉलो कर रहे हैं। इन दिनों मैंने भी आप ही की तरह छोटे बच्चे के साथ पढ़ाई की है, मैंने भी आप ही की तरह जॉब में रहकर भी काम किया है। मतलब बहुत कुछ ऐसा है जो लाइफ़ में हमें झेलना पड़ता है, हमें बहुत कुछ ऐसा है जिसे करना पड़ता है और उसके बाद ही ये लाइफ़ हमारे साथ समझौता करती है कि चलो भाई तुम अच्छा कर रहे हो, तो तुम्हें भी कुछ डिज़र्व करने की है तुम्हारी औकात, तुम्हें कुछ मिलना चाहिए। और अगर एकाएक हम बिल्कुल आराम से बैठे हैं और हमें मिल जाए, तो हम उसकी कदर भी नहीं जानेंगे। कदर हमें तभी होगी जब हम उसे रियल में अपना पाएँगे। मैंने आपसे यहाँ लिखा है कि कैसे मैं पूरे 8 घंटे से कम तो कभी होता ही नहीं है, 6 से 7 घंटे, 5 घंटे, 5 घंटे तो आप ऐसा मानकर चलिए कि मेरा हर दिन पढ़ने का रहता है। चाहे वो मुझे किसी को पढ़ाने के लिए पढ़ना हो, चाहे मुझे अपने लिए कुछ करना हो, चाहे मेरी प्रैक्टिस ही उस दिन हो रही हो, मैं पूरे दिन में कोशिश करती हूँ कि मिनिमम 5 घंटे तो मैं निकालूँ ही निकालूँ और मैक्सिमम जो कि मैं निकाल सकूँ उतना मुझे निकालना होता है। इसके लिए मैं सबसे पहले कटौती करती हूँ अपनी नींद में कि हाँ, सुबह मुझे 4 बजे के समथिंग उठ जाना चाहिए और उसके बाद एक का एक अगर मैं 1 घंटा या डेढ़ घंटा भी वहाँ पे पढ़ने का निकाल सकूँ तो मैं ज़रूर निकालूँ और 6 बजे के बाद मुझे अपने काम में लगना होता है और जैसे ही मैं अपने काम में लगती हूँ, काम वगैरह करते हुए मुझे ये फिक्स रहता है कि 10 बजे तक, 9 बजे तक मुझे काम कंप्लीट करने हैं। पहली कोशिश 9 बजे की रहती है कि 9 बजे तक जितना भी हो सके इन 3 घंटों में मुझे काम कंप्लीट करना है। फिर भी कई बार पूरे नहीं होते हैं तो थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा लग जाता है, तो 10 बज जाएगी। 10 बजे तक मुझे काम करना ही होता है और उसके बाद मैं अपनी पढ़ाई के लिए फिर से लौटती हूँ और कई बार दोपहर में फिर भी कोई आ जाए, जैसे मेरे हस्बैंड दोपहर में आ गए हैं या फिर मेरे ससुर जी आए हैं, तो उनके लिए मुझे खाना वगैरह भी बनाना पड़ता है, तो बीच में डिस्टर्बेंस हर किसी की लाइफ में है। बच्चे आते हैं स्कूल से तो उन्हें अटेंड करना होता है, उनके लिए भी कुछ बनाना होता है, उन्हें खिलाना, ड्रेस व्रेस पहनाना और साथ ही साथ उनका थोड़ा मूड अच्छा करते हुए, थोड़ा-सा उनका खेलने में बिज़ी करते हुए उनके साथ भी रहना पड़ता है। उसके बाद जाकर के थोड़ा पढ़ पाते हैं और फिर शाम को उनको होमवर्क करवाना है, तब उनके साथ पढ़ पाते हैं और रात को भी उन्हीं के साथ सब कुछ, मतलब उनको खिलाना है, पिलाना है, खाना बनाना है। उस दौरान आप अपना पुराना रिवाइज़ कीजिए, मैं अपना पुराना रिवाइज़ करती हूँ। मेरा एक ही गोल है कि आप जब भी फ्री हो या फिर काम में लगी हों, आपके माइंड से बात नहीं निकलनी चाहिए कि आप करती क्या हैं? आप पढ़ती हैं, ये बात हमेशा आपके साथ हो, तो ये आपको मोटिवेट करती है कि आपका रूटीन टूटना नहीं चाहिए, आपको पढ़ाई बंद नहीं करनी चाहिए। मैं अपने पूरे डे में जितना भी समय निकाल कर बैठ कर पढ़ पाती हूँ, वो मैं पढ़ती हूँ और जब भी मैं अपने काम में लगी रहती हूँ, तो भी मेरा विचार रहता है कि आज अपन ने ये टॉपिक पढ़े हैं, कल अपने को ये टॉपिक पढ़ने हैं, साथ ही साथ ये टॉपिक अगर इतना पुराना हो गया तो इसको आज रिवाइज़ कर लेते हैं, इसका कोई क्लास सुन लेते हैं, इसके बारे में और क्या एक्स्ट्रा जान सकते हैं, वो जान लेते हैं। कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट इनकी लाइन्स वगैरह जो है, शॉर्ट नोट्स वगैरह जो हैं, उनको बार-बार रिवाइज़ कर लेते हैं ताकि किसी भी प्रकार का क्वेश्चन मेरा खराब ना जाए। अगर हम इस लेवल तक की जाकर तैयारी करते हैं, तब जाकर हम उम्मीद कर पाते हैं कि हम सिलेक्शन की दौड़ में हैं।
इतना सब कुछ करते हुए पूरे दिन में मैं 4 से 5 घंटे बिल्कुल इजीली निकाल लेती हूँ, जो कि मैं आपसे ये कह रही हूँ कि हाँ, ये पूरे वो काउंट हैं जबकि मैं आराम से बैठकर पढ़ रही हूँ। रिवीजन का और पूरे दिन में जो थोड़ा-थोड़ा और रिवाइज़ हुआ, प्रैक्टिस के लिए भी वक़्त निकाला, वो सब अगर जोड़े तो आराम से ये समय काफ़ी बड़ा हो जाता है। रात को भी आप अगर लेट तक काम करती हैं तो एक अलग बात है, जबकि 9 बजे तक अगर घर के काम कंप्लीट हो जाते हैं आपके, रात को 9 बजे तक, तो आप क्या कर सकती हैं, 1 आध घंटा और प्रैक्टिस को दे सकती हैं, जब आप एनालिसिस कर सकती हैं कि आपने क्या किया, कैसे सब कुछ तैयार किया। साथ ही साथ आप एक और काम कीजिए, जब भी आप रात को सोने जाएँ उससे पहले नेक्स्ट डे आपका क्या रूटीन रहने वाला है, कहाँ-कहाँ आप समय खर्च करने वाली हैं, कौन-कौन से टॉपिक आपको तैयार करने हैं, इन सब बातों को भी अगर आप ध्यान में रखते हुए एक डे रूटीन बना लेती हैं, तो नेक्स्ट डे आपको वो रूटीन फॉलो करने में आसानी होगी, आपका समय बचेगा, आप अच्छा मैक्सिमम काम अपने लिए देख पाएँगी और जो भी टारगेट्स पूरे होंगे उसमें भी आपको खुशी महसूस होगी कि चलो मैंने कुछ तो अचीव किया। तो आज मेरी बात आपसे इतनी ही थी कि आप बस दुनिया से आस लगाना छोड़ दीजिए, अपने रिश्तों से आस लगाना छोड़ दीजिए, आप बस खुद पे निर्भर होइए कि जो करना है मुझे करना है और जितना मैं कर सकूँ मैं अपने लिए ज़रूर करूँ। कभी भी मेरे अंदर ये पछतावा नहीं रहे कि मैंने अपने लिए कुछ नहीं किया। तो आज से बिल्कुल बिना उदासी के, बिना निराशा के, बिना दूसरों से आस किए आपको करना क्या है, अपने प्रति समर्पित होना है, अपने आप पर काम करना है और जितना समय निकालना हो अपने लिए ज़रूर निकाला करो और उसे अपने लिए खर्च भी किया करो। ऑल द बेस्ट।